हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार गुप्ता। आज हम मिस्टर असलम जी के साथ हैं। सर जो है पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर भी हैं लखनऊ में। आइए हम सर के बारे में बात करते हैं और सर की जर्नी के बारे में बात करते हैं। सर की बेटी बेसिकली जो है यूक्रेन के 5th ईयर में है, बोगोमुलेट्स यूनिवर्सिटी में 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, ये 6 ईयर है। हेलो सर। जी हेलो। सर थोड़ा सा अपने मतलब बेटी के जर्नी के बारे में बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ऐसा है सर जी कि मैं पहली बात तो बताऊं, मैं खुद भी डॉक्टर बनना चाहता था, जी। फिर उसमें कामयाब नहीं हुआ। हाँ वो वक्त दूसरा था, ज़माना दूसरा था, जी। पढ़ाई लिखाई का माहौल दूसरा था हम्म, और तजुर्बा भी नहीं था उतना। हम्म, कई बार नीट दिया, नहीं हो पाया, फिर बैंक में आ गया अल्टीमेटली। हम्म, फिर ये सोचा, मेरी 2 बेटियां थी कि एक बेटी को डॉक्टर बनाना है, हम्म, उसको एजुकेशन तो बहुत अच्छी दिलाई, हम्म, अच्छी स्कूल में स्कूलिंग भी हुई। हम्म। शहर का जो मशहूर स्कूल है साल का क्या लमाटी यूपी का मशहूर स्कूल है लामार्क जी। स्कूल, नंबर 1 की स्कूल है, जी। तो उसमें स्कूलिंग की है। जी। तो तो मुझे इत्मीनान था कि ये शायद नीट निकाल लेगी, लेकिन नीट कई बार देने के बाद ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि नीट के लिए कुछ स्पेशल क्लिक की ज़रूरत होती है, शायद वो नहीं अचीव कर पा रही है। फिर बट डॉक्टर सर बीच में सॉरी जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं मार्क्स भी देखा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज बच्ची को मिल भी गया था यूनानी में। जी जी BUMS तो हाँ BUMS में, तो BUMS करना नहीं था तो फिर आगे MBBS करना था। जी। जी एक्चुअली मैंने सोचा कि ये नीट निकाल नहीं पा रही है और बेटी को इतनी दूर कहाँ फॉरेन भेज देंगे, कुछ हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, तो सोचा कि चलिए BUMS कर लेगी और स्कूलिंग अच्छी है तो उसी में एक डॉक्टर ठीक ठाक बन जाएगी। उसका एडमिशन भी करा दिया मैंने। जी। उसके बाद वो कुछ दिन गई वहाँ पर, और वहाँ का माहौल देखा तो पढ़ाई का माहौल नहीं था। गवर्नमेंट कॉलेज था, लखनऊ का पुराना कॉलेज है, 150 साल पुराना तिबिया कॉलेज, लेकिन अब उसकी स्कूलिंग क्योंकि कॉन्वेंट में हुई थी, BUMS से उसको मेल नहीं खा रही थी कि वहाँ पढ़ाई लिखाई ठीक से होती नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, टीचर मेरा सब पास हो जाते हैं। उसने कहा मुझे नहीं करना BUMS, मैं नहीं जाऊँगी, कुछ हो जाए। फिर अब उसको वो ये कहती थी कि मुझे डैडी एक सीट दुनिया में कहीं मिल जाए, मैं MBBS ही करूँगी। तो फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, उसने खुद भी सर्च किया। फिर उसी दौरान इस तलाश में आपसे मुलाकात हो गई, तो फिर उसको डिसाइड किया चलिए भेजा जाए बाहर। उसमें यूक्रेन समझ में आया मुझे याद है, थोड़ा सा और बताएंगे बीच में, इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर शाम को 6 बजे 7 बजे आते थे और काफ़ी परेशान भी रहते थे कॉलेज डिसीजन में भी। नियर अबाउट सर हमारी आपकी मुलाकात कम से कम 20-22 बार हुई है, तब जाके फाइनलाइज हुई है। जी। मैंने कई कंसल्टेंसी में बात किया, जी। कई लोगों से मिला है, लखनऊ में कई एक हैं, कुछ दिल्ली की पार्टीज उस दौरान आ रही थी सीजन में, जिन्होंने सेमिनार किए यहाँ पर मेरियाड होटल में, सेंट्रल होटल में, वो भी सब हम अटेंड करते थे, सबसे बातचीत करते थे। लेकिन फिर आपसे कुछ रैपर्ड ऐसा बन गया तो हम आप ही के जरिए भेजेंगे बजाय दिल्ली की किसी कंसल्टेंसी से, तो इस तरीके से एक रास्ता बन गया। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोच साझ के नतीजा निकाला कि यहाँ पर उसने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। बच्चे को पेरेंट्स को ये असेसमेंट कर लेना चाहिए कि वो नीट निकाल पाएगा नहीं पाएगा। मैंने इस फील्ड में इतना देखा है, तजुर्बा कर लिया है कि लोग 8-8, 10-10 साल नीट देते हैं जी। और उसके बाद भी वो आस पास भटकते रहते हैं सिलेक्शन के, कभी मालूम 5 नंबर से रह गए, कभी 8 नंबर से रह गए, और यहाँ पर प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो फिर बेकार हो जाता है। तो अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फॉरेन का ऑप्शन बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट आपको वहाँ पर बहुत पैसा नहीं खर्च करना है, 15 से 25-30 लाख के अंदर पूरा MBBS हो जाता है, जबकि यहाँ पर 1 करोड़ 1.25 करोड़ में MBBS होता है। दूसरी बात ये, वो पैसा भी आपको एक साथ नहीं देना,
वो आपको हर साल सेमेस्टर वाइज फीस की शक्ल में देना है, तो वो अफोर्डेबल हो जाता है आमतौर से मिडिल क्लास के लिए। तो अगर आप कर सकते हैं तो बेटर यही है कि नीट में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के डॉक्टर वैसे ही बन जाएगा बच्चा, और कॉलेजेस भी बाहर के किसी मामले में कम नहीं। उसकी सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज और जो डेवलप्ड कंट्री हैं यूरोप के, रशिया के, चाइना के, तो वो कैसे कम हो सकते हैं इंडिया के मेडिकल कॉलेज से। तो ये कॉन्सेप्शन ही गलत है कि वहाँ के कॉलेजेस किसी मामले में कम है पढ़ाई लिखाई। एंड सर बीच में मतलब कि कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हुई हो, और एडमिशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? कोई खास तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आई। अब जैसे बच्चा जाता है तो वेदर की प्रॉब्लम होती है, यहाँ के वेदर में, और यूरोपियन कंट्री है तो किसी भी दूसरे कंट्री के वेदर में फर्क होता है। जैसे मैंने यूक्रेन भेजा, वहाँ की कैपिटल कीव में, तो वहाँ जनरली माइनस में टेम्परेचर रहता है, बहुत सर्दी पड़ती है, लेकिन वहाँ के कंट्रीज ने भी इंतजाम कर रखा है। फिर धीरे धीरे बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, आदत बन जाती है, बॉडी भी उसी तरह की हो जाती है। अब तो इतना 5 साल रहने के बाद हमारे बच्चे को यहाँ आने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ 2 महीने 2.5 महीने छुट्टी होती है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो उसे रैशेस पड़ जाते हैं चेहरे पे, गर्मी से कुछ दाने आने निकल आते हैं, तो ये दिक्कत होती है। और सर कभी आपको ये तो नहीं फील हुआ कि आपने यूनिवर्सिटी वगैरह जो मैंने आपको सजेस्ट किया उससे बेटर यूनिवर्सिटी वगैरह मिल सकती है? नहीं, यूनिवर्सिटी से पूरी तरह सेटिस्फाइड है, और हमने भी बहुत रिसर्च किया था, आपने भी राय दिया था जी, और ये भी देखा कि यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है। फिर कैपिटल में है, यूक्रेन की कैपिटल कीव में है, 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें कहीं मतलब नाउम्मीद ही नहीं रही, पूरी तरह से सेटिस्फाइड। और हमारे सर्विसेज से सर बहुत ज़्यादा जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड सर ये एक चीज़ और, आप जो नए बच्चे आना चाह रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो एक्चुअली जैसे आपको जिंदगी का तजुर्बा भी है, और खास करके आपने मेडिकल पीएमटी की प्रिपरेशन किया है, तो और भी ज़्यादा तजुर्बा है, तो हम इस पर थोड़ा और बात करेंगे कि क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। जैसे भी बीच में कुछ बातें मेडिकल की प्रिपरेशन जो करते हैं, एक्चुअली क्या है कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, अगर मैं किसी को राय देता हूँ कि नहीं आप प्रिपरेशन ना करिए, अब्रॉड में एडमिशन ले लीजिए, तो हो सकता है कि लोगों को लगता है कि ये अपने बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। देखिए, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि जिंदगी का एक एक साल बहुत कीमती होता है जी। हर नीट के बीच में 1 साल का फासला होता है, तो हमने जैसे अपने तजुर्बे से बताया, बच्चे को और उसके पेरेंट्स को असेसमेंट कर लेना चाहिए कि बच्चा हमारा नीट जैसे टफ कंपटीशन को क्रॉस कर पाएगा या नहीं। वो 2 बार नीट देने के बाद फैसला कर लेना चाहिए। हाँ, ये चीज बगैर वक्त ज़ाय किए जी। ये जरूरी है कि अगर बच्चे का 500 नंबर आ रहा है, 550 नंबर आ रहा है, तो सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट ले, लेकिन बच्चा 4 ईयर 5 ईयर प्रिपरेशन करने के बाद 400 नंबर आ रहा है, तो हम भी सजेशन नहीं देते कि वो फिर से प्रिपरेशन करें। थैंक यू। और कुछ बातें बताना चाहेंगे सर? आप पूछें, मैं बताऊंगा जी। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू सो मच सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बीच में अब तो बात को और चेंज कर रहा हूँ। अभी तक तो था एक पेरेंट्स की जो है मतलब पेरेंट्स के साथ बात कर रहे थे। अभी हम बताएंगे यूक्रेन में एक्चुअली वार होने की वजह से यूक्रेन में एडमिशन नहीं हो रहा है, बट हम कजाकिस्तान, रसिया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा, बोस्निया, इजिप्ट, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस में एडमिशन्स करा रहे हैं। अगर किसी को एडमिशन के लिए कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, और बाकी आपके बजट के हिसाब से भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप आए एडमिशन के लिए और हम आपको मतलब कि कॉलेज ही बताएंगे कि आप यहाँ ले लो और इस कंट्री में इसी कॉलेज में ले लो। आपका जैसे बजट होगा उस बजट में हम आपको 2, 5, 10 ऑप्शन देते हैं कंट्री वाइज, या कंट्री के लिस्ट मतलब कि ऑप्शन देते हैं, उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं।